आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है, उसके बाद एम ऑफ फर्स्ट एड की एम क्या है, स्कोप ऑफ फर्स्ट एड जानेंगे, ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ हेल्थ फर्स्ट एड क्या है, उसके बाद फर्स्ट एडर की डू एंड डोंट के बारे में जानेंगे, उसका डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एडर के बारे में जानेंगे, फर्स्ट एडर होता क्या है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर के पास क्या क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड जानेंगे, उसके बाद फर्स्ट एड किट जो होती है उसमें क्या क्या रहती है, कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट एड किट जानेंगे। तो डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एड के सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड द इनिशियल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग and addressing the needs of someone who is experiencing medical emergencies. First aid is the immediate treatment given to the accidental victim or sudden illness victim quickly as soon as possible and also in correct way before the medical help is made available. तो फर्स्ट एड एक इनिशियल प्रोसेस होती है जब मतलब किसी मतलब विक्टिम को, एक्सीडेंटल विक्टिम को या फिर सडन इलनेस विक्टिम जो मतलब सडन मतलब उसको मतलब एकदम जरूरत रहती है मेडिकल हेल्प की, बट उस समय मेडिकल हेल्प मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता है उस समय मेडिकल हेल्प मिल पाना, तो वहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाता है। फर्स्ट एड कैन मेक अ डिफरेंस टू अ पर्सन्स रिकवरी एंड कुड सेव देयर लाइफ। फर्स्ट एड अगर मिल जाएगा किसी को, मतलब सीपीआर की जरूरत है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, सर्कुलेशन की जरूरत है और वहाँ पे मतलब उसको सीपीआर की एकदम बहुत ज्यादा जरूरत है और नहीं मिल पाएगी, तो वहाँ पे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। बट फर्स्ट एडर अगर वहाँ पे सीपीआर एट द करेक्ट टाइम दे देता है तो वहाँ पे पर्सन की रिकवरी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट एड कैन मेक अ डिफरेंस टू अ पर्सन रिकवरी एंड कुड सेव द पर्सन्स मीन्स दैट द विक्टिम लाइफ। आगे बात करें एम के बारे में, तो फर्स्ट एड की एम होती है सबसे पहले प्रिजर्व लाइफ को बचाना, उसके बाद रिकवरी को प्रमोट करना, जल्द से जल्द रिकवर हो, उसके बाद फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करना। स्कोप ऑफ फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले डायग्नोसिस, सेकेंड में ट्रीटमेंट और थर्ड में डिस्पोजल। डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे तो डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ केस ऑफ इफिशिएंट एंड इंटेलिजेंस ट्रीटमेंट। सबसे पहले डायग्नोसिस मतलब करा जाता है कि मतलब किस इंजरी के लिए सबसे पहले मतलब ट्रीटमेंट देना है। उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि तो ट्रीटमेंट टू डिसाइड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एंड टू अप्लाई इट सुटेबली टू द सिचुएशन कंसर्न। थर्ड जानेंगे डिस्पोजल के बारे में, अरेंजिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द इंजर्ड पर्सन टू हिज होम और हॉस्पिटल विदाउट फर्दर डैमेज और इंजरी। सबसे पहले डायग्नोसिस होगा कि देखा जाएगा इंटेलिजेंट ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले किस तरह के मतलब इंजरी पे सबसे ज्यादा मेन फोकस करना है, उसका ट्रीटमेंट उसका डिसाइड किया जाएगा किस टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाए एंड सुटेबली किस तरह से मतलब सिचुएशन कंसर्न है उस पर मतलब फोकस किया जाएगा। उसके बाद डिस्पोजल है जिसमें मतलब इंजरीड पर्सन को अगर या तो होम शिफ्ट किया जाएगा, किस कंडीशन में है, अगर कुछ सुधार के कंडीशन में तो उसको होम शिफ्ट किया जाएगा या तो फिर हॉस्पिटल में विदाउट फर्दर डैमेज और इंजरी। उसके बाद बात करें ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ फर्स्ट एड के बारे में, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जानेंगे तो टू प्रिवेंट एनी डेंजर टू लाइफ, क्योंकि इंजरी मतलब जब रहता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो ही रहती है या फिर बहुत सारे कट आ जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब ब्लीडिंग से मतलब शॉक लगेगा और उससे प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट एड की मेन ऑब्जेक्टिव यही होती है, टू प्रिवेंट एनी डेंजर टू लाइफ। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड डिटोरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि अगर कहीं पे मतलब शॉक लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वहीं पे मतलब इंजर्ड पेशेंट रह गया तो उसको फर्दर भी शॉक लग सकती है, तो इस कंडीशन में वहां से उसको रिमूव करेंगे और फर्दर इंजरी से रोक लेंगे। और उसके बाद थर्ड में ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे तो टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन किलर दे दिए, पेन किलर ऊपर से मतलब स्प्रे कर दिए तो उससे मतलब पेन से जो विक्टिम होगा, कैजुअलिटी होगा, उस बच जाएगा। उसके बाद टू प्रमोट स्पीडी रिकवरी, क्योंकि हर जगह मतलब उस तरह का मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहता है, इसलिए फर्स्ट एडर वहाँ पे
स्टार्टिंग इंजरी में ही मतलब वहाँ पे अपने तरफ से फर्स्ट एड दे दिया, तो वहाँ पे मतलब मेडिकल सर्विस मतलब मेडिकल हेल्प जब मिलेगी उस समय मतलब आसानी से वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है आगे। उसके बाद फिफ्थ है टू मेक मेडिकल केयर अवेलेबल एट द अर्लीस्ट। फर्स्ट एड का मतलब ये है कि फर्स्ट एडर वहाँ पे मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करेगा और वहाँ पे मेडिकल हेल्प जल्दी से जल्द मिल जाए इसकी वो कोशिश करेगा। फर्दर हम जानेंगे डूज एंड डोंट फॉर फर्स्ट एडर। तो डूज में बिफोर हैंडलिंग द विक्टिम, फर्स्ट एडर को सबसे पहले मास्क पहन लेना चाहिए, उसका ग्लव्स भी पहन लेना चाहिए, हेड कवर भी पहन लेना चाहिए और एप्रॉन भी। उसका डजंट में है फर्स्ट एडर का नेबर वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है या फिर वो डिक्लेयर हेल्थ नहीं कर सकता। सबसे पहले फर्स्ट एडर को देखना चाहिए डेंजर क्या क्या है, उसके बाद रिस्पॉन्स देखना चाहिए, उसके बाद एयरवेज देखना चाहिए और उसके बाद ब्रीथिंग देखना चाहिए, उसके बाद हार्ट सर्कुलेशन देखना चाहिए। फर्दर हम बात करें आगे डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एडर के बारे में, तो फर्स्ट एडर क्या होता है, कौन होता है? द पर्सन हु गिव्स फर्स्ट एड टू विक्टिम कैजुअलिटी। फर्स्ट एड कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन हु हैज गॉट ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड और हु नोज द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एडर वही होता है जो विक्टिम को फर्स्ट एड देता है। फर्स्ट एड कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन हु हैज गॉट ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है जिसको मतलब फर्स्ट एड देने की ट्रेनिंग हो और वैसा मतलब आदमी जो अंडरलाइन प्रिंसिपल फर्स्ट एड का जो बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो जानता हो। उसके बाद बात करें क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर के बारे में, तो फर्स्ट एडर शुड रिमेन calm एंड कूल एज पॉसिबल इन एनी सिचुएशन। फर्स्ट एडर को हमेशा एकदम काल्म रहना चाहिए, एकदम शांत दिमाग से वहाँ पे मतलब अशांत और एकदम ठंडे दिमाग से वहाँ पे सिचुएशन को देखना चाहिए। उसके बाद ही सी मस्ट बी अलर्ट एंड नोट डाउन द काउजेज एंड साइन ऑफ द इंजरी। फर्स्ट एडर के अराइवल के बाद फर्स्ट एडर को वहाँ पे एकदम अलर्ट रहना चाहिए और नोट करना चाहिए किस काउज से मतलब इंजरी हुआ है और मतलब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंजरी क्या क्या है। उसके बाद फर्स्ट एडर शुड बी टैक्टफुल टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट एंड द आउटलुकर्स। क्योंकि जब वहाँ पे मतलब कोई एक्सीडेंटल मतलब सडन एक्सीडेंट होता है वहाँ पे बहुत सारे भीड़ जुट जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब फर्स्ट एडर को एकदम टैक्टफुल रहना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस पेशेंट का भी मतलब खत्म रहता है और आउटलुकर्स एकदम गैदर हो जाते हैं, तो उन लोग सभी के साथ टैक्टफुल रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए पेशेंट का भी और आउटलुकर्स का भी। उसके बाद बात करें फोर्थ क्वालिटी में, तो उसमें फर्स्ट एडर शुड बी एबल टू कंट्रोल द क्राउड एंड सीक हेल्प फ्रॉम द आउटलुकर्स। क्योंकि गैदरिंग इतना ज्यादा रहता है कि एक आदमी से मतलब गैदरिंग को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल रहता है, तो फर्स्ट एडर की क्वालिटी है कि मतलब फर्स्ट एडर को उस क्राउड को उस आउटलुकर्स को कंट्रोल करना है और इतना मतलब टैक्टफुल रहना है कि उसी मतलब क्राउड से किसी से कोई जरूरत पड़े तो उससे हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट एडर के क्वालिटी के बारे में जाने, तो फर्स्ट एडर शुड ऑलवेज बी पोलाइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विद द पेशेंट एंड द अटेंडेंट। फर्स्ट एडर को हमेशा पोलाइट मतलब बिहेव करना चाहिए, एकदम ठंडे दिमाग से पोलाइट बिहेव करना चाहिए, कॉन्फिडेंस में एकदम रहना चाहिए और खुद के भी कॉन्फिडेंस में खुद से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और मतलब पेशेंट का भी से भी कॉन्फिडेंसली बात करना चाहिए एंड द अटेंडेंट जो पेशेंट का अटेंडेंट है उससे भी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में ही मतलब बात करना चाहिए। उसके बाद बात करें अगले क्वालिटी के बारे में, तो इसमें फर्स्ट एडर शुड हैव एबिलिटी टू जज द डिग्री ऑफ सेवरल इंजरी टू डिसाइड द ट्रीटमेंट ऑफ ईच इंजरी अर्लीस्ट। फर्स्ट एडर को मतलब ऐसा एबिलिटी रहना चाहिए कि मतलब वो विक्टिम के इंजरी को देखे और किस इंजरी को मतलब पहले ट्रीट करना है उस पर मतलब ज्यादा ध्यान दे। उसके बाद इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट ही सी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियर बाय पुलिस। मतलब कोई एक्सीडेंट सीरियस एक्सीडेंट है तो वहाँ पे फर्स्ट एडर को चाहिए कि वो मेडिकल केयर को भी फोन करे, मतलब मेडिकल केयर अटेंडेंट को भी फोन करे, वहाँ से मेडिकल केयर की मतलब हेल्प ले और उसके बाद वो नियर बाय पुलिस को भी फोन करे। उसके बाद बात करें प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड के में, तो सबसे पहले रीच द साइट ऑफ एक्सीडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज द सेविंग ऑफ लाइफ डिपेंड अपॉन द प्रॉम्प्टनेस ऑफ एक्शन। सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे जहाँ पे साइट ऑफ एक्सीडेंट जहाँ पे एक्सीडेंट हुई है वहां पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि सेविंग ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द प्रॉम्प्टनेस ऑफ एक्शन। जितना जल्द एक्शन में आएंगे उतनी जल्दी मतलब जितनी जल्दी एक्शन में आएंगे वैसे ही लाइफ सेविंग की मतलब चांसेस ज्यादा रहेगी।
अगर फर्स्ट एड किट इज इजिली अवेलेबल, कैरी इट। फर्स्ट एड किट अगर अवेलेबल है तो उसको मतलब साथ में लेकर जाएं। उसके बाद जानेंगे फर्दर, डू नॉट वेस्ट टाइम इन आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन। मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर मतलब वो जल्दी से पता नहीं चल रहा है तो उसको उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेपरेट द पेशेंट विक्टिम फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड ट्रांसपोर्ट टू सेफ प्लेस। फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट एडर की यही है कि सबसे पहले विक्टिम जो पेशेंट है, जिसको मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर कुछ भी, मतलब वो विक्टिम जो मतलब अनकॉन्शियस है या फिर थोड़ा मोड़ा कॉन्शियस भी है, उसको मतलब एक्सीडेंटल एरिया से उसको हटा देंगे और उसको सेफ प्लेस पे रख देंगे। जैसे अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो कहीं पे तो उसको मतलब एक खुले हवा वाले मतलब एरिया में जाकर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि फाइंड आउट वेयर द पेशेंट विक्टिम इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, डेड और अलाइव। उसके बाद देखेंगे कि पेशेंट अगर कॉन्शियस है मतलब होश में है या होश में नहीं है, या फिर जिंदा भी है या मतलब मर चुका है या फिर जिंदा है। उसके बाद फर्दर देखेंगे डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ गिविंग फर्स्ट एड। मतलब सबसे पहले कौन सा फर्स्ट एड मतलब उसको देना है। जैसे सबसे पहले ब्लीडिंग रोकना है, उसके बाद कार्डियोपुल्मोनरी रिससिकेशन देना है। उसके बाद बात करें आगे प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड में, तो सेवेंथ में मेडिकल हेल्प के बाद अरेंज करेंगे। उसके बाद एट्थ में बात करें द पेशेंट इज अनकंफर्टेबल, गिव इनकरेजमेंट एंड एश्योर हिम हर दैट ऑल इज राइट। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, वहां पे फर्स्ट एडर को उसको इनकरेजमेंट देना चाहिए और रिएश्योर उसको करना चाहिए क्योंकि आपको कुछ नहीं हुआ। वहाँ उसके बाद फर्दर प्रिंसिपल के बारे में जाने तो वहां पे ट्राई टू प्रोवाइड improvise any special equipment if not available. Principle of first aid 4C's: call for help, calm it, take charge। यहाँ पे एल नहीं किया होगा, calm it, take charge। उसका चेक द स्किन एंड द कैजुअलिटी, केयरफुली अप्लाई फर्स्ट एड। फर्दर फर्स्ट एड किट में जानेंगे फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टाइल गाउजेस होना चाहिए। उसका बैंडेज ऑफ डिफरेंट साइजेज वहाँ होना चाहिए उसमें फर्स्ट एड किट में। उसका ट्रायंगुलर बैंडेज होना चाहिए। उसका एडहेसिव बैंडेज होना चाहिए। उसका पेयर ऑफ सीजर्स होना चाहिए। एरोमेटिक स्पिरिट्स होना चाहिए। उसका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एग्जांपल के तौर पे डिटॉल ऐसा होना चाहिए। उसका बर्न ऑइंटमेंट होना चाहिए, बर्नॉल। और उसके बाद इमरजेंसी ड्रग जैसे में पेन किलर, एंटीबायोटिक, सैकेट ऑफ ओआरएस होना चाहिए।